Chapter 4, Organizational Behavior, Power and Politics in an Organization. Learning Objectives, सरल शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन का पावर मीनिंग ऑल. इंट्रोडक्शन. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करते हैं. यहाँ पावर, शक्ति और पॉलिटिक्स का नेचुरली एग्जिस्ट करती है. जहाँ डिसीजन लेने होते हैं, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जहाँ प्रमोशन, सैलरी, अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पावर एंड पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल होती है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल का पावर क्या होता है? संगठनात्मक शक्ति. द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड और डिसीजन ऑफ अदर. यानी किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह दूसरों से अपनी बात मनवा सके. ठीक है ना, यही तो पावर है ना. ऑर्गेनाइजेशन में पावर फॉर्मल पोजीशन में आ सकती है, पर्सनल क्वालिटी में आ सकती है, नॉलेज, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन से भी बेची जा सकती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर. पावर इज स्पेसिफिक. पावर हर सिचुएशन में सेम नहीं होती. हर व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में पावरफुल हो सकता है, दूसरे में नहीं. डिपेंडेंस. पावर डिपेंडेंस पर बेस करता है. ए हैज पावर ओवर बी वेयर बी डिपेंड्स ऑन ए. पावर इज इलास्टिक. पावर बढ़ती भी है, घटती भी है. नॉलेज, स्किल और परफॉर्मेंस से पावर चेंज होती रहती है. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. पावर हमेशा वन वे नहीं होती है. बॉस के पास अथॉरिटी होती है लेकिन एम्प्लॉय के पास स्किल और इंफॉर्मेशन हो सकती है. हाउ पीपल रिएक्ट टू द पावर. कंप्लेंट्स, मजबूरी में मान लेना. रेसिस्टेंट, विरोध करना. दिल से सपोर्ट करना. सबसे इफेक्टिव रिएक्शन कमिटमेंट. दिल से सपोर्ट करना. ठीक है. बेसिक सोर्स ऑफ पावर. शक्ति के स्रोत. फॉर्मल पावर, औपचारिक शक्ति. लेगिटिमेट पावर, पोजीशन से मिलने वाली पावर. एग्जांपल, मैनेजर, प्रिंसिपल. कोएर्सिव पावर, पनिशमेंट की पावर. सैलरी कट, वार्निंग, ये सब. ठीक है. और रिवार्ड पावर, रिवार्ड देने की पावर, जैसे बोनस, प्रमोशन. पर्सनल पावर, व्यक्तिगत शक्ति. नॉलेज और स्किल से मिलने वाली पावर. एग्जांपल, सीए, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट. रिफ्रेमेंट पावर, पर्सनालिटी, रिस्पेक्ट और करिश्मा से मिलने वाली पावर. एग्जांपल, एडमायर्ड लीडर. अदर सोर्सेज ऑफ पावर, जैसे नॉलेज एज अ पावर. जिसके पास नॉलेज होती है वही पावरफुल होता है. रिसोर्सेज ऑफ पावर. मनी, मैन पावर, इक्विपमेंट पावर. इंफॉर्मेशन इज पावर. राइट इंफॉर्मेशन, राइट टाइम इज इक्वल पावर. डिसीजन मेकिंग एज अ पावर. डिसीजन लेने की अथॉरिटी पावर देती है. प्रॉपर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, रिलेशनशिप में पावर देती है. डायनेमिक की पावर, शक्ति की गति. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ऑर्गेनाइजेशन में पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. डिपेंडेंस, जितनी डिपेंडेंस उतनी पावर. अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट पावरफुल होते हैं. कॉम्प्लीमेंसेस, पावर का रिजल्ट अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स होता है. इंडिकेटर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर. पावर इंडिकेटर, ऑफिस साइज, ऑथोरिटी सिंबल, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर, पोजीशन, एक्सपर्टाइज, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, नेटवर्क. consequence of power. Positive effect, better coordination, faster decision making. Negative effect, misuse of power, conflict, conflict increases. Simple and reputation of power, big cabin, official car, title, reputation of competence. Tactics to gain power in organization. Influence tactics, legitimating authority का use. National motivation, logic and fact, inspirational appeal, emotional consultation, participation, exchange, give and take, personal appeal, friendship, integration, praise, pressure, or sports, relation, group support, preferred power, tactics by direction, upward influence, boss को influence करना, rational persuasion, qualitation, downward influence, subordinate को influence करना, legitimate reward, lateral influence, colleague को influence करना, consultation, exchange, organization politics. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का मतलब है एक्टिविटी अंडरटेकन तो इक्वायर डेवलप्ड एंड यूज पावर फॉर द इंडिविजुअल फॉर द ग्रुप इंटरेस्ट. फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉलिटिकल बिहेवियर, गोल, एम्बिगिटी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, डिसीजन मेकिंग प्रेशर. सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एवलुएट सिस्टम, प्रमोशन पॉलिसी, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी. रिस्पॉन्सेज टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट करो, अवॉइड करो या फिर काउंटर पॉलिटिक्स करो, लीव कर दो ऑर्गेनाइजेशन को. मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर गोल, फेयर पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी, इथिकल लीडरशिप्स एंड ओपन कम्युनिकेशन. अब हम लोग ने जो भी कॉन्सेप्ट समझा उसको स्टोरी फॉर्म में समझेंगे. ठीक है. स्टोरी. एबीसी कंपनी की कहानी है. एबीसी कंपनी में रमेश एक मैनेजर था. उसके पास लेजिटिमेट पावर थी क्योंकि वो मैनेजर था. वो सैलरी बढ़ा सकता था, रिवेट पावर और वार्निंग दे सकता था, कोercive पावर. ठीक है. सैलरी बढ़ा सकता था, रिवार्ड पावर और वार्निंग दे सकता था, कोercive पावर. लेकिन सुरेश एक एम्प्लॉय था जिसके पास सॉफ्टवेयर का डीप नॉलेज था. लोग उसकी हेल्प लेते थे. यह थी एक्सपर्ट पावर. ऑफिस में नेहा बहुत पोलाइट और फ्रेंडली थी. सब उसे रिस्पेक्ट करते थे. यह थी रिफ्रेंट पावर. जब कंपनी में रिसोर्सेज कम हो गए तो पॉलिटिक्स शुरू हो गए. प्रमोशन के लिए लोग कोलिशन बनाकर
बॉस को इन्फ्लुएंस करने लगे। रमेश ने पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक रियल रूल बनाया, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन किया, ओपन कम्युनिकेशन रखी, इससे पॉलिटिक्स कम हुई और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चलने लगी। ठीक है, यही है पावर और पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, तो हमने पूरा तरीके से समझ लिया पूरे कॉन्सेप्ट को। हम लोग का जो भी पावर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर था विद स्टोरी फॉर्म।